वीरपुर नामक एक राज्य में हरि नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हरि एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। हरि की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए वो बिस्तर पर ही रहा करती थी, जिसको लेकर हरि थोड़ा परेशान रहा करता था। हरि नदियों और तालाबों से मछलियां पकड़ने का काम किया करता था और उन मछलियों को बाजारों में बेचकर मिले पैसे से अपना जीवन गुजर बसर करता था। एक दिन हरि अपने मित्र संतोष के साथ मछली पकड़ने के लिए जाता है। यार संतोष, मदन ने कहा है नदी के उस पार बहुत सारी मछलियां हैं। क्या कहते हो, आज उधर ही जाया जाए? हाँ यार, आज चलकर देखते हैं, चलो। दोनों नदी के पास पहुंचते हैं और एक नाव पर सवार होकर दोनों नदी के उस पार जाने लगते हैं। देखो हम लोग आ गए। चलो अब मछलियां पकड़ी जाएं, चलो चलो। दोनों मित्र मछलियां पकड़ने के लिए एक बड़ा सा जाल नदी में फेंकते हैं और थोड़ी ही देर में जाल में ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। इस बार तो ढेर सारी मछलियां हाथ में आ गईं। हाँ हरी, मदन ने सही ही कहा था, यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं और देखो एक ही बार में हमें इतनी सारी मछलियां मिल गई। हाँ चलो और मछलियां पकड़ते हैं, फिर घर चलेंगे। कुछ देर बाद दोनों मित्र मछलियां पकड़कर वहां से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद हरि अपने मित्र संतोष से विदा लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर हरि के घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद अरे, इन मछलियों में ये मछली कुछ अलग क्यों लग रही है? इसका रंग भी अलग है और इसकी बनावट भी। हरि उस मछली को उठाता है। वैसे बहुत सुंदर है ये मछली। हरि उस मछली को बड़े प्यार से देख ही रहा होता है कि अचानक से उस मछली के ऊपर से तेज रोशनी निकलने लगती है। रोशनी देखकर हरि एकदम हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये चमक कैसी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मछली के अंदर कोई शक्ति हो और यहाँ पर सारी मछलियां मर चुकी हैं, लेकिन ये मछली अभी भी जिंदा है? ये कैसे संभव है? जरूर कुछ तो बात है। ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ ही रख लेता हूँ। हाँ। इस तरह हरि उस मछली को अपने पास रख लेता है और उस मछली को एक बर्तन में रखता है जिसमें पानी भरा हुआ था। वाह बेटा, ये मछली तू कहाँ से लाया? देखने में बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। अरे, ये मछली मुझे उन्हीं सारी मछलियों के बीच मिली। कितनी सुंदर है ना? हाँ। कुछ देर बाद हरि मछलियां बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वहीं करीब 7 दिन बाद हरि देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक से चल पा रही है। अरे बेटा देख, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ। हाँ माँ जी, आप तो सही से उठ पा रही हैं और चल भी पा रही हैं। आज हरि अपनी माँ को चलता फिरता देखकर बहुत खुश होता है। वहीं इसी रात तेज बिजली कड़कती है और साथ ही साथ बड़े जोरों की बारिश होती है। ऐसा कई दिनों तक होता है। तभी एक दिन, अजी सुनिए, हमारी वो जमीन थी ना जो कई सालों से बंजर पड़ी हुई थी, वो जमीन अब फिर से उपजाऊ हो गई है। इतने दिनों से जो बारिश हो रही थी, बस उसी की कृपा है, समझिए। इंद्रदेव ने हम पर कृपा कर दी। वाह, यकीन नहीं होता, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। वही तो, सब भगवान की कृपा है। हरि और निर्मला तुरंत अपनी इस जमीन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो हरियाली छाई हुई है। वाकई में ये मछली कोई जादुई मछली है। अजी, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हरि की जिंदगी में तो जैसे खुशियों की झड़ी ही लग गई। उसे एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही थी। वहीं इसके कुछ दिन बाद ही हरि को पता चला कि उसके दूसरे खेत की फसल इस बार बहुत महंगे दामों में बिकी है। इस बार तो मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। इतना मुनाफा कि मैंने सोचा भी नहीं था।
हाँ जी, जब से वो मछली हमारे पास आई है तब से हमारे भाग खुल गए हैं। चलो, आखिरकार हमारे साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरह धीरे धीरे हरी के भाग्य खुलने लगे। हरी के सारे बिगड़े काम बनने लगे और देखते ही देखते वो एक धनी व्यक्ति बन गया। तभी एक दिन, अरे वाह, इतने कम समय में हमने एक नया घर ले लिया, जमीनें ले ली। हे प्रभु, ये सब तो बस आपकी ही कृपा है। तभी हरी देखता है कि उसकी मछली ज्यादा हलचल नहीं कर रही है और वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। अरे मछली रानी, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? अरे हरी अपनी मछली को ही देखता रहता है। मुझे एक जादुई फूल की जरूरत है। हैं? अरे तुम तो बोलती भी हो। हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे उस जादुई फूल की जरूरत है जिसे खाकर मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। मुझे उस फूल की जरूरत हर 3 महीने में पड़ती है। अच्छा, तो कहाँ मिलेगा वो फूल? वो तुम्हें नदी के उस पार वाले जंगलों में मिलेगा। ठीक है, मैं वो फूल ला दूंगा, लेकिन मैं उस फूल को पहचानूंगा कैसे? वो फूल सब फूलों से अलग है, तुम उस फूल को देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, मैं अभी ही जाता हूँ और उस फूल को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर हरी अपने परिवार को इस बारे में बताता है और वो उस फूल को लाने जंगलों में चला जाता है। हरी उस फूल को इधर उधर बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे वो फूल कहीं नहीं मिलता। पता नहीं वो फूल कहाँ पर है। जंगल में हर जगह खोज लिया, पर कहीं नहीं मिला। तभी हरी को वहाँ एक साधु दिखाई देता है जो अपनी तपस्या में लीन था। हरी उस साधु के पास जाता है। बाबा जी, प्रणाम। क्या आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं? हाँ पुत्र, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे एक ऐसे फूल की तलाश है जो सभी फूलों से अलग हो। मैं समझ गया। तुम जिस फूल को खोज रहे हो वो इस जंगल के आखिरी छोर में पाया जाता है, जिसके लिए तुम्हें इस घने जंगल को पार करना होगा। ठीक है बाबा जी। इसके बाद हरी जंगल में काफी अंदर चला जाता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद हरी जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। अरे वो रहा फूल का बगीचा। जरूर वो फूल उसी बगीचे में होगा। हाँ। हरी बगीचे में जाता है और सभी फूलों को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे एक ऐसा फूल दिखाई देता है जिससे उस मछली की तरह ही चमक निकल रही थी। हाँ, लगता है वो फूल यही है। हरी जल्दी से उस फूल को तोड़ लेता है, लेकिन तभी उसे एक बात ध्यान में आती है। उस मछली ने कहा था कि उसे इस फूल की हर 3 महीने में जरूरत होती है, तो वो मछली इतनी दूर इस फूल को लेने कैसे आती होगी? और उस साधु को कैसे पता चला कि मैं यही फूल खोज रहा था? इन सब के पीछे जरूर कोई राज है जो अभी तक मुझे पता नहीं है। अभी जाते वक्त उन साधु महाराज से पूछ लूंगा। हाँ। हरी उस फूल को लेकर वापस घर लौटने लगता है, लेकिन लौटते वक्त उसे वो साधु कहीं नहीं मिलता। अरे वो साधु महाराज तो मुझे यहीं पर मिले थे, लेकिन अभी वो कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, कभी समय मिले तो मैं उस मछली से ही पूछ लूंगा। हाँ। अब हरी सीधा अपने घर पहुंचता है और उस फूल को उस मछली को खिला देता है और अब हर 3 महीने में उस मछली को वो फूल खिलाने लगा। दूसरी ओर पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम बीरू था, जिसे इस मछली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए वो लंबे समय से इस मछली की खोजबीन में लगा हुआ था। एक बार मुझे वो मछली मिल जाए, फिर मेरे पास क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ। कुछ दिनों बाद बीरू को पता चलता है कि हरी नाम का एक व्यक्ति अचानक से धनवान हो गया है।
हो न हो, ये सब उसी मछली की वजह से ही हुआ होगा। मुझे चलकर देखना चाहिए। बीरू उसी समय सीधा हरि के घर आता है। उस समय घर पर कोई नहीं था। बीरू पूरे घर की छानबीन करने लगता है। तभी उसे वो मछली मिल जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो। बीरू जल्दी से उस मछली को उठाकर 9-2-11 हो जाता है। इधर हरि अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। आज तो मैं अपनी जादुई मछली से जरूर पूछूंगा कि वो पहले उस फूल को कैसे लाकर खाया करती थी। हरि जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि मछली वहां से गायब है। अरे, ये मछली कहाँ गई? हो ना हो जरूर किसी ने वो मछली चुरा ली है। लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया था। जरूर मेरे अलावा किसी और को भी इस मछली के बारे में मालूम है। शाम को उसकी पत्नी और माँ घर वापस आते हैं। हरि सारी घटना उन दोनों को बताता है। कोई बात नहीं जी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, तो अब हमें उस मछली की क्या जरूरत? निर्मला, वो बात नहीं है। अगर वो मछली किसी गलत हाथों में चली जाए तो सोचो उस मछली का फिर क्या होगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अरे, हमें उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसने मछली चोरी की है। लेकिन हम उस आदमी को ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि हम तो उस आदमी को देखे भी नहीं हैं। वो आदमी जादुई मछली के लिए फूल लेने उस बगीचे में जरूर जाएगा। तब मैं उसे पकड़ लूंगा। हाँ। कुछ दिनों बाद 3 महीने पूरे होने को थे, इसलिए हरि उसी बगीचे के पास घात लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी आता है। तो ये है वो आदमी। हरि बीरू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीरू काफी चालाक था। वो जल्दी से फूल तोड़कर वहां से भाग जाता है। अरे, ये तो चला गया। अब फिर से हरि को 3-4 महीने रुकने पड़ते हैं। वो 3 महीने बाद फिर से उसी जंगल में जाता है, लेकिन इस बार वो आदमी आता ही नहीं। तभी वहां पर उसे वही साधु दिखाई देता है। हरि जल्दी से उस साधु के पास जाता है। साधु महाराज, क्या आपको याद है मैंने कुछ महीने पहले आपसे एक फूल के बारे में पूछा था, जो फूल सभी फूलों में सबसे अलग था? हाँ पुत्र, याद आया। बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन आपको कैसे पता चला था कि मैं किस फूल की बात कर रहा हूं, जबकि मैंने आपको उस फूल के बारे में ज्यादा बातें बताई भी नहीं थी? पुत्र, तुम्हारे आने से पहले कई लोगों ने मुझसे उस फूल के विषय में पूछा था और सभी को मैंने वही फूल ले जाते हुए देखा। तो मैं समझ गया कि तुम भी उसी फूल को ही ढूंढने आए होगे। अच्छा, इसका मतलब कि बहुत सारे लोग उस मछली के पीछे पड़े होंगे। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बाबा जी, कुछ नहीं। वैसे मैं जान सकता हूं कि तुम सभी उस फूल से करते क्या हो? वो बाबा जी। हरि साधु को सारी बात बता देता है और रोने लगता है। बाबा जी, मैं लालच में खो गया था। बेचारी मछली न जाने किस हालत में होगी। मुझे उस मछली को बुरे लोगों से बचाना है। अरे, उस आदमी से तो मैं एक बार मिल चुका हूं। उसकी बोली से मुझे लगता है कि वो चंद्रपुर गांव से है। तुम वहां जाकर पता करो। और तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें एक जीव की कितनी परवाह है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम उस मछली तक अवश्य पहुंचोगे। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। हरि अब बीरू को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो चंद्रपुर गांव का चप्पा चप्पा छान मारता है और आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद हरि बीरू तक पहुंच जाता है।
वहीं बीरू हरी को वहां देखकर हैरान हो जाता है। अरे तुम यहाँ? तुमने तो वो मछली मुझसे छीन ली थी ना? हैं? अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे मछली लेता तो तुम्हारे पास आता ही क्यों? अच्छा, मैं समझ गया, वो कोई बहरूपिया था। आखिर ये सब कब और कैसे हुआ? 1 महीना पहले ही वो आदमी तुम्हारा भेष लेकर यहां पर आया था। उसने मुझसे वो जादुई मछली जबरदस्ती ले ली थी। क्या? बड़ी मुश्किल से तो मैंने तुम्हें ढूंढा था, अब उस आदमी को भला कहां ढूंढने जाऊं? इसके बाद हरी अपने घर जाता है और उसे वहां वही साधु बाबा मिलते हैं। पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए एक खास पूजा की थी, जिससे मुझे पता चला है कि वो व्यक्ति कहां है। वो व्यक्ति काला जादू जानता है और दीपनगर के घने जंगलों में रहता है। ये लो, ये ताबीज, इसे तुम गले में पहने रखना, ये तुम्हारी सहायता करेगा। धन्यवाद बाबा जी, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल हो सकूं। तथास्तु पुत्र। हरी साधु के द्वारा दिए गए ताबीज को अपने गले में डालता है और उस दीपनगर के घने जंगल के लिए निकल जाता है, जहां पर जादूगर रहा करता था। वहीं 3 दिन के सफर के बाद हरी उस घने जंगल तक पहुंच जाता है। अरे, इस जंगल के अंदर तो एक गुफा भी है। जरूर वो इसी गुफा के अंदर रहता होगा, चलकर देखता हूँ। हरी गुफा के अंदर जाता है और उसे वहां वही मछली दिखती है जिसकी आंखों का रंग लाल हो चुका था। दरअसल मछली उस जादूगर के वश में थी। उस जादूगर ने काला जादू करके उसे अपने वश में कर लिया था, इसलिए वो मछली नकारात्मक हो गई थी। तुम कितनी बदली हुई दिखाई दे रही हो। मछली गुस्से में हरी पर हमला करने लगती है, लेकिन हरी उससे बचता रहता है। हरी को यकीन नहीं होता कि आखिर ये सब कैसे हो गया, और वो सोचता है कि आखिर ये मछली उस पर हमला क्यों कर रही है। रुको, अरे तुम ये क्या कर रही हो? होश में आओ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हरी। लेकिन मछली तो उस जादूगर के वश में थी। खैर, हरी जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है और गुफा के दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है। तभी वहां पर वही जादूगर आता है। तू यहाँ पर अपनी मौत को खोजता हुआ आया है। चलो, अच्छा है, अच्छा है। तुमने जादुई मछली के साथ क्या किया, बताओ। तभी जादूगर हरी को बड़े से जाल में बंद करके लटका देता है और उसके नीचे आग जला देता है ताकि वो जलकर वहीं मर जाए। जादुई मछली, इसका तो आज काम तमाम हो जाएगा। अब मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो तुम करोगी। तुम इस गांव की नदी के पानी को गंदा कर दो ताकि गांव के सभी लोग मौत की नींद सो जाएं, और इस गांव का राजा भी, क्योंकि इस गांव के राजा ने मेरे माता पिता को बेरहमी से मार दिया था। ये कहकर वो मछली को लेकर वहां से गांव की ओर निकल पड़ता है। दरअसल ये आदमी जादू करता था, इसके कारण ही इसके माता पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, क्योंकि गांव वालों को उनके परिवार पर शक था। दूसरी ओर हरी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। तभी हरी के उस जाल के अंदर हिलने डुलने से साधु के द्वारा दिया गया वो लॉकेट उसके गले से निकलकर उसके नीचे जल रही आग में गिर जाता है और आग बुझ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आग बुझ गई। इसके बाद हरी उस जाल को अपने नाखूनों से फाड़ देता है और उस बुझी हुई आग के ऊपर गिर जाता है। हरी आगे बढ़ता है और उस जादूगर के खास कमरे तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसका सामान मिलता है। इसे जलाने पर
शायद उस जादूगर की शक्ति कम पड़ जाए। हाँ। हरी उस कमरे को जला देता है। तभी वहां जादूगर पहुंचता है। नहीं। हरी उस जादूगर को रस्सियों से बांध देता है। वहीं सब कुछ जल जाने के बाद वो मछली एक इंसान में बदल जाती है। अरे ये क्या? हाँ, मैं एक राजकुमारी थी जिसे श्राप दिया गया था कि मैं 5 जन्मों तक मछली ही बनकर रहूंगी। मैं मछली भी बन सकती हूँ और एक इंसान भी। और आज ही के दिन मेरा श्राप खत्म होने वाला था और अच्छा हुआ कि तुमने मुझे इससे छुड़वा लिया, नहीं तो मैं अब भी इस बुरे इंसान की कैद में रहती। मेरे 4 जन्मों के दौरान बहुत सारे मनुष्यों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे अपने पास रखा था, लेकिन 5वें जन्म में मुझे तुम जैसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति मिला। धन्यवाद राजकुमारी, धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे इस दुष्ट व्यक्ति से छुड़ाया है। अब मुझे अपने लोक जाना होगा, वहाँ मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है राजकुमारी। इसके बाद राजकुमारी वहाँ से गायब हो जाती है। हरी को अब अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। हरी उस जादूगर को वैसे ही बंधा छोड़कर गुफा से बाहर निकलता है और गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। उसके बाद हरी सीधा अपने घर जाता है और अपने परिवार को सारी घटना के बारे में बताता है। फिर सभी लोग खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगते हैं।